विंटर वैकेशन 15 दिन की छुट्टियां मिल गई। अब दो प्रकार के स्टूडेंट होंगे। एक वो स्टूडेंट जो कि इन छुट्टियों को वेस्ट कर देंगे, बिल्कुल जो है सुबह लेट 10 बजे उठ रहे हैं, रिजाई में पड़े थे आराम से, उसके बाद खाना खाया, फिर जो है सर्दी लगी, फिर ओढ़ के सो गए, फिर उठे रात को खाना खाया, फिर सो गए। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट होंगे जो इन छुट्टियों के अंदर भी कुछ काम करना चाहेंगे, इन छुट्टियों को यूटिलाइज करना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे और इन्जॉय भी करना चाहेंगे। तो ये वीडियो वो जो दूसरे प्रकार के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विंटर वैकेशंस में आप लोग अपनी स्टडी को कैसे कंटिन्यू रखें, कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करें और साथ में इन्जॉय भी करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पढ़ते रहो, छुट्टियाँ मिली हैं, छुट्टियों का काम ही क्या है, इन्जॉय करना। वैसे तो रोज़ स्कूल जाते थे, फिर आके ट्यूशन, फिर आके पढ़ाई, यानी कि आराम का टाइम नहीं मिलता था। लेकिन छुट्टियों का मतलब क्या है, काम भी आराम भी। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप अपना काम भी कर सकते हो, अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रख सकते हो और आराम यानी कि इंजॉयमेंट भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक ए सिंपल डेली रूटीन। अपना एक रोजाना का जो है टाइम टेबल या फिर रूटीन बना लो कि भाई मुझे जो है इन डेज को, यानी कि ये जो 15-20 दिन की छुट्टियां पड़ी है, इनको ऐसे यूटिलाइज करना है। रोज़ के रोज़ मुझे जो है इस तरीके से इस साइकिल में चलना है, यानी कि सुबह इतने बजे उठूंगा, उसके बाद ये काम करूंगा, फिर इतने से इतने पढ़ूंगा और उसके बाद पूरा दिन है मैं इंजॉय करूंगा। इस तरीके से कर सकते हो। या फिर आप ये कर सकते हो कि मान लो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कहीं घूमने जा रहे हैं, वो कहेंगे भाई हम रूटीन कैसे फॉलो करें। तो देखो उनके लिए बता रहा हूँ बीच में छोटा सा ट्रिक कि भाई जहाँ भी आप घूमने जा रहे हो, नाना नानी के यहाँ जा रहे हो या फिर कोई गोवा शिमला कहीं भी घूमने जा रहे हो, तो वहाँ पर भी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो। आपके पास फ़ोन तो हो गई। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा कि तुम गोवा जा रहे हो घूमने और साथ में अपने बुक्स ले जाओ, ऐसा नहीं है, लेकिन फ़ोन तो है। फ़ोन से भी आप अपनी स्टडी को जो है कंटिन्यू रख सकते हो। फ़ोन के अंदर यूट्यूब के ऊपर आपको पता है सारे के सारा आपका सिलेबस है, सारे के सारे लेक्चर्स हैं, तो आप देख सकते हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं जनरली जो स्टूडेंट घर पे ही रहते हैं, तो देखो यार आपको क्या करना है, अपना एक टाइम टेबल, एक रूटीन बना लेना है कि भाई मैं ऐसे ऐसे पूरे दिन को यूटिलाइज करूंगा, जिसमें आपके कुछ घंटे पढ़ाई के भी होंगे, कुछ घंटे खेलने इंजॉयमेंट के भी होंगे और आपकी छुट्टियाँ अच्छे से कटेंगी। दूसरा तरीका है कि यहाँ पर आप पढ़ाई कैसे करनी है। तो देखो रिविज़न करना है आपको इन डेज में। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मेरी एक वीडियो भी आई थी, मैंने उसमें भी बताया था कि भाई रिवीजन जो है बहुत ज़रूरी है। रिवीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक बार आपने सारी चीज़ें पढ़ ली, अब उनको रिवाइज़ करना है। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करोगे तब तक वो आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी, और जब एग्ज़ाम देने जाओगे अगर रिवाइज़ नहीं किया तो वो चीज़ें एग्ज़ाम के टाइम पे याद नहीं आएंगी। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। स्टूडेंट याद करके गए, एग्ज़ाम में बैठे ही थे, आंसर शीट मिली, पहला क्वेश्चन देखा, अरे यार इसका आंसर क्या था, पहला वर्ड मिल जाए ना तो मैं पूरा आंसर लिख दूं, पहला वर्ड याद नहीं आ रहा। बस यही होता है जब हम रिवाइज नहीं करते। लेकिन अगर आपने रिवीजन किया प्रॉपर तो फिर ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको जो है अपना एक रिवीजन करना है। अब रिवीजन भी कैसे करना है कि भाई आप लोग जो है रोज़ के रोज़ अपना एक गोल बना लो छोटा सा कि आज ये जो है पूरा चैप्टर है, इसको मुझे रिवाइज करना है, आज ये 10 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, जिस भी आप क्लास में हो। लेकिन आपको कहने का मतलब क्या है, ओवरऑल रिवीजन करना है, ठीक है। तो इन छुट्टियों में आपको कुछ नया तो पढ़ना नहीं है, तो आप रिवाइज ही करो। नया तो तब पढ़ते हो जब स्कूल जाते हो, टीचर कुछ नया करवा दे। घर पे हो, कुछ नया करना नहीं है, तो रिवीजन करते रहो ताकि आपका कंटिन्यू जो है बना रहे। तो आप लोग जो है स्टडी में भी यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी अगर रखोगे तो आपका पढ़ाई में भी मन करेगा और आपको छुट्टियों के बाद ज़्यादा बर्डन भी नहीं मिलेगा। वरना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अब नहीं पढ़ेंगे पूरे 15 दिन, लेकिन बाद में जैसे ही 15 दिन की छुट्टी खत्म होगी या फिर 20 दिन की छुट्टी खत्म होगी, सीधा पता है क्या आने वाले हैं, तुम्हारे प्री बोर्ड या फिर स्कूल क्लास टेस्ट आने वाले हैं, गारंटी है, जो मुझे न्यूज़ मिली है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर तुमने इन 15 दिन के अंदर अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा तो आपको तब दिक्कत नहीं आएगी। तो अपना जो है सबसे पहले मैं आपको बताया कि रूटीन बनाओ, उसके बाद अपना जो है रिवीजन करो। अब उसके बाद जो है आपको क्या करना है, आपके जो है यहाँ पर एनसीईआरटी या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दोनों में से एक सिलेक्ट कर लो। जो भी स्टूडेंट जो भी सिलेक्ट करेगा कोई दिक्कत नहीं है। या तो ये कर लो कि इन 15 दिनों में जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं हर एक सब्जेक्ट के, वो मैं पढ़ूंगा। या फिर ये कर लो कि हर एक सब्जेक्ट के जो भी पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो मैं रेडी कर लूँगा इन 15 दिनों के अंदर। सबसे अच्छा मौका है, तुम्हारे पास जो है पूरा एक गोल है कि मुझे 15 दिनों के अंदर पिछले 3 साल के हर सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेडी करने हैं। और अगर आप ये रेडी कर लेते हो तो मान के चलो आपका जो भी यहाँ पर रिजल्ट आने वाला है ना, उसके अंदर 10% और जोड़ लेना भाई, 10% और जोड़ लेना उसके अंदर। मान लो अगर आपकी 70 आने वाली थी तो अब 80 हो जाएंगी। और किस लिए होंगी, इन 15 दिनों को तुमने अच्छे से यूटिलाइज किया। तो आप लोग जो है अपना यहाँ पर या तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों मैंने आपको बता दिया, दोनों इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आते हैं। इसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, जो आपके वीक टॉपिक्स आप बोल सकते हो, उनको भी जो है इन 15 दिनों के अंदर आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि भाई मुझे तो जो है
ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, मुझे तो जो है डिफरेंशिएशन नहीं आता, मुझे जो है ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, यानी कि ये आपके वीक टॉपिक्स हैं। तो इन्हीं के ऊपर फोकस करो ना। स्कूल तो जा नहीं रहे, टाइम ही टाइम है, तो इनके ऊपर फोकस करो। रोज़ जो है इनको पढ़ो, इनके ऊपर लेक्चर देखो यूट्यूब पे, तो ये आपके थोड़ा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो ये भी एक यूटिलाइज कर सकते हो आप छुट्टियों को, कि हमारे जो वीक पॉइंट्स हैं, वरना फिर इनके ऊपर काम करने का टाइम नहीं मिलेगा और फिर पेपर में अगर इनसे क्वेश्चन आए तो वो फिर तुम छोड़ के आओगे। इसीलिए जो है अपने वीक टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हो इन 15 दिनों के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें तो कुछ नया सीख सकते हो भाई। देखो, पढ़ाई भी हो गई, इंजॉयमेंट भी आप कर ही लोगे, उसके लिए तो मुझे क्या बताना भाई, इंजॉयमेंट तो तुम खुद कर लोगे, छुट्टियां मिली है कैसे क्या करना है। लेकिन कुछ नया सीख सकते हो भाई आप लोग, इस टाइम में ही आपके पास टाइम है, छुट्टियां हैं, अपना आराम से या फिर यूट्यूब पे कोई कोर्स सीख लो, इंग्लिश सीख लो, कुछ भी नया सीख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ये टाइम है जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हो। इसके अलावा आपको एंजॉय तो करना ही है भाई, छुट्टियां मिली हैं, छुट्टियां होती इसी के लिए हैं कि भाई काम भी आराम भी। वैसे क्या होता है नॉर्मल डेज में, रोज़ स्कूल जाते हैं, फिर स्कूल से आके पढ़ाई करनी है, ट्यूशन जाना है, रात को फिर पढ़ाई करनी है, फिर अगले दिन स्कूल जाना है, यानी कि सिर्फ काम काम काम। छुट्टियां हैं तो काम भी आराम भी, समझ गए। तो छुट्टियों को आपको इस तरह से यहाँ पर जो है इन्वेस्ट करना है कि आप काम भी करते रहें, आराम भी करते रहें, एंजॉय भी करते रहें। और कहाँ घूमने जा रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताओ, जहाँ भी जा रहे हो कमेंट करके बताओ, घर पे हो तो घर लिख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।